Mhm. So let me explain one this, and then we'll start with the questions. So if you'll see this, uh, मैंने इसमें कितना एक्सप्लेन कर दिया था? एनीवन फ्रॉम यू? फर्स्ट आर्ट एक्सप्लेन, फर्स्ट आर्ट एक्सप्लेन, फर्स्ट वन आर्ट एक्सप्लेन इट, फर्स्ट वन आर्ट एक्सप्लेन। ओके, जस्ट मुझे बोलते जाओ। सेकंड ऑल्सो आर्ट एक्सप्लेन, सेकंड थर्ड भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, फोर्थ भी एक्सप्लेन कर दिया। कितने तक एक्सप्लेन किया? जस्ट टेल मी, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थ्री आर्ट एक्सप्लेन। ओके, ग्रेट, फाइन। सो आई एक्सप्लेन द फर्दर ऑल्सो। ओके, फर्स्ट थ्री मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखो। फोर्थ फोर्थ फॉर्मूला सेज एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये देखो फोर्थ वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ये फोर्थ फॉर्मूला है। I'll explain that how it works actually. Uh, Suppose यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक करके सब explain. So how it works actually, let me write it out. ये देखो, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर actually. Hmm. And the formula says it is like this: x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. So how it works, like suppose you have taken, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 2x, also as y के प्लेस पे मैं y ले लेता हूँ एंड z के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 3 द होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करो, यू हैव टू एक्सपैंड दिस। ओके, इसको अगर एक्सपैंड करना है हमें, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x रहेगा, y का प्लेस पे y ही रहेगा एंड z का प्लेस पे इट विल बी 3। सो बेसिकली आई वांट टू से लाइक कि x का प्लेस पे 2x हो, y ओनली एंड z इज इक्वल्स टू 3। तो जहां पर भी x का दिखेगा वैल्यू, लाइक x का प्लेस पे व्हाट यू हैव टू कीप? 2x। सो 2x द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का प्लेस पे वाई रहेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड का प्लेस पे यू आर गोइंग टू चेंज इट आउट, जेड का प्लेस पे 3 है, सो 3 स्क्वायर प्लस दिस इज 2 इंटू एक्स इंटू वाई। सो एक्स का प्लेस पे कौन है? 2x है, सो यू आर गोइंग टू राइट एज व्हाट? 2x एक्स का प्लेस पे। एंड वाई का प्लेस पे इट इज वाई ओनली, सो यू आर गोइंग टू राइट एज वाई प्लस 2 वाई, वाई तो वाई का प्लेस पे है, जेड, जेड के जगह पे कौन है यहाँ पर? जेड का वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा प्लस 2 z, z का वैल्यू इधर अगेन इट इज 3, सो आई राइट एज 3 एंड x इट इज लाइक दिस। सो इसको मुझे क्या मिलेगा? 2x द होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू 2 इज 4xy प्लस 2 इंटू 3 इज व्हाट? 6y प्लस 2 3 is 6x। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सभी को? एक्सपेंशन इज क्लियर? या गाइस, इज दिस एक्सपेंशन इज क्लियर? हेलो एवरीवन, इज दिस एक्सपेंशन इज क्लियर? एक्सपेंशन क्लियर है सभी को? ओके, योगेश, तन्वी, रेस्ट एवरीवन, कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोल दो थोड़ा, ताकि हम सम अप करना है ये चैप्टर को कैसे भी। आयुष, ओके, रेस्ट रेस्ट, या वेरी ग्रेट। सर एक्स की वैल्यू 2x है ना लास्ट में? क्या बात बोला यार, सही बोला एकदम, थैंक यू, सही बोला एकदम यार। 2x था, मैंने दिमाग से निकाल दिया। यस यस, वेरी ग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 इज 12x। या वेरी गुड, किसने बोला था? नाम पढ़ लेने दो। वर्षा, वेरी नाइस वर्षा, थैंक यू। या अब देखो, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला इट इज लाइक दिस, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। एक्स प्लस वाई द होल क्यूब इज व्हाट? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे भी होता है या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला देखोगे आप ना, रुको मैं दिखा देता हूँ।
हियर इट इज। ये फॉर्मूले को दो तरीके में लिखते हैं, दे समवॉट राइट लाइक दिस, एक्स प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy द होल, एक्स 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, ये देखो इसको आप ऐसे लिख 3x² y प्लस 3xy² ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट, वन एंड द सेम ओनली इट इज। ये लिखने का एक तरीका है। ओके, तो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ये वर्क कैसे करेगा वो मैं दिखाता हूँ। सो सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करना है तो फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो आई टेक एज, एक्स के प्लेस पे चलो मैं 3x बोलता हूँ, एंड वाई के प्लेस पे आई से 6y, और इसको एक्सपैंड करना है। तो x को आप, x को इस मतलब वेल एक्सपेंशन ना, x विल बी रिप्लेस्ड बाय 3x, ये रिप्लेस होगा, एंड y विल गेट रिप्लेस्ड टू 6y, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा। या सो हाउ इट विल वर्क एक्चुअली, x के जगह पे अभी 3x द होल क्यूब हो जाएगा, एंड y के प्लेस पे क्या होगा 6y, तो 6y द होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ना, सो x का प्लेस पे 3x एंड y का प्लेस पे 6y, और इधर x प्लस वाई है, सो 3x प्लस 6y। आई होप दिस एक्सपेंशन इज क्लियर। एक्सपेंशन क्लियर है या गाइस, इज दिस एक्सपेंशन इज क्लियर? Say yes in the chat box. If it is clear, say yes in the chat box, guys. अगर क्लियर है एक्सपेंशन तो यस बोल दो, आई प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंशन इज एक्स माइनस वाई द होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर ही फॉर्मूला लिखता हूँ, नोट्स में अल्टीमेटली मैं दे दूंगा आप लोगों को, पीपीटीज भी दूंगा सब, मैं देना भूल गया एक्चुअली, मैं कल मैं भेज देता हूँ सब पीपीटीज। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। चलो आई वॉन्ट यू टू एक्सपैंड दिस, 3 माइनस, इसको एक्सपैंड करो, को बता रहा हूँ मैं, आप लोग एक चलो एक्सपैंड करके मुझे दिखाना आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x-3 दो होल क्यूब, चलो इसको एक्सपैंड करके दिखाओ, x का प्लेस पे x ही रहेगा, y का प्लेस पे 3 है, कम ऑन एक्सपैंड एंड राइट इन द चैट बॉक्स, लाइक इफ यू कैन राइट, इसको एक्सपैंड करके बता दो मुझे, कम ऑन। x का प्लेस पे x ही रहेगा, y के प्लेस पे y विल बी, सी y का प्लेस पे अल्टीमेटली इट इज 3, सी y विल बी रिप्लेस बाई 3, माइनस 3 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, वाई का प्लेस पे क्या है 3 है, सो इट विल बी 3x-3। यही आया क्या एक्सपेंशन में? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो एंड कैन टेल लाइक यस ऑल्सो, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो यस और नो, नो इश्यूज फॉर मी मिले। यही आया सभी को? या ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखो फिर, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस? आई एम रेडी टू एक्सप्लेन मोर। ओके, नो वन, फाइन। सो नो, ओके फाइन, परफेक्ट देवांश, ओके। सो प्रोसीडिंग द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। अभी तक आपने देखा x-y द होल क्यूब का फॉर्मूला देखा, नाउ इट इज लाइक एक्स क्यूब माइनस वाई द होल क्यूब। नाउ इफ यू सी दिस, दिस इज व्हाट x-y द होल क्यूब है, और ये क्या है अलग अलग है, एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, ये अलग अलग है। सो इसका फॉर्मूला इज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. This is the formula. Now, if I want to expand this out, like I'll say as 2 का क्यूब माइनस 3y द होल क्यूब. तो मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा? x को रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे बोलो, एंड y को किससे रिप्लेस करोगे बोलो. चलो चैट बॉक्स में बोल दो, रिप्लेस एंड रिप्लेस, कम ऑन. y विल गेट रिप्लेस बाय व्हाट एंड x विल गेट रिप्लेस बाय व्हाट, कम ऑन. x किससे रिप्लेस होगा और y किससे रिप्लेस होगा? x किससे रिप्लेस होगा एंड y किससे रिप्लेस होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. पिक कर लिया है आप लोग ने. सो दिस इज व्हाट 2 माइनस 3y एंड दिस विल बी व्हाट 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई. सो 2 इंटू 3y प्लस 3y द होल स्क्वायर. सो आफ्टर एक्सपेंशन विल बी गेटिंग एज व्हाट 2 माइनस 3y. और ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर इज 4, 2 3 जा 6, तो 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस. वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर किया इसको. पिक किया है आपने, बहुत बढ़िया. बट मुझे तीन ही आंसर आया है. योगेश से आया, तन्वी से आया, वर्षा से आया है. बाकी लोग को नहीं समझा है क्या किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? बाकी लोग को, बाकी लोग को नहीं समझा क्या हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? क्लियर है सभी को? यस, समझा. ओके फाइन. सो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट फॉर्मूला इज लाइक दिस. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अभी तक हमने जो किया था वो कैसा था? एक्स प्लस वाई द होल क्यूब किया था हमने. एक्स प्लस वाई द होल क्यूब किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्ड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. सो द फॉर्मूला इज लाइक दिस. एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. चलो इसको एक्सपैंड करके मुझे दिखाना आप लोग. 6x प्लस 2y, 6y, 6x द होल क्यूब, 2y द होल क्यूब. हु विल एक्सपैंड दिस? अनम्यूट करके बोल सकता है कोई मुझे? कोई अनम्यूट करके, एनीवन? एनीवन फ्रॉम यू? देवांशी, आयुष, पी आर ओ डी. प्रॉड है क्या? नाम क्या है? प्रमोद. पी आर ओ डी, हु इज दिस? नाम पूरा आपका? या एनीवन फ्रॉम यू, कम ऑन. ये कम ऑन गाइस यार, आंसर कर दो. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. एनीवन फ्रॉम यू है, कम ऑन. बोलो 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 बोलो. चलो कोई एक तो बोलो. अनम्यूट करके एनीवन. देवांशी, कैन यू टेल लाइक व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई ओवर हियर? एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा बोलो. व्हाट विल द सर वैल्यू ऑफ एक्स एक्स एंड की व्हाट विल वैल्यू द वैल्यू सिक्स ऑफ वाई? एक्स सिक्स सिक्स एक्स होगा एक्स का. या, वेरी और गुड. वाई का टू एंड वाई वाई विल बी व्हाट? 2y. 2y. बहुत बढ़िया. अच्छा है. तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं फिर? सिक्स कम ऑन. एक्स स्क्वायर. या, वेरी गुड. माइनस, कम ऑन फिल दिस ऑल्सो. अब इतना बोल दिया और तो बोल दो सिक्स आगे. एक्स 6x या, वेरी गुड. यस. या. 2y और 2y यस, स्क्वायर. परफेक्ट. प्लस. Yeah, very good. टू Very वाई स्क्वायर. nice. Perfect. Yeah, yeah, correct. 2y square. Yeah, correct. So I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Come on, guys. सगळ्यांना क्लियर आहे का? Then I'll proceed forward. Okay. No, किसको क्लियर नहीं है? अच्छा, क्लियर है सभी को. या, वेरी गुड. चलो अच्छा है. नेक्स्ट वन. ये लास्ट वाला है. इट इज लाइक दिस. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. लाइक दिस इट इज. अब इसको एक्सपैंड करो. अनम्यूट करके भी तो बोलना मुझे. आई एम सेइंग एज माइनस 3x द होल क्यूब, 2y द होल क्यूब प्लस 5z द होल क्यूब माइनस 3. या, यहाँ पर क्या लिखूं मैं बोलो चलो.
यहाँ पर क्या भरना चाहिए मुझे? कम ऑन, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? हाँ, या वेरी गुड तन्वी। हाँ, देखोगे आप अच्छे से। सो एक्स इज व्हाट -3x, एंड वाई का वैल्यू मैंने क्या लिया है यहाँ पर? 2y लिया है, एंड जेड का वैल्यू इट इज व्हाट? 5z इट इज। वेरी गुड। अरे परफेक्ट हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यस, वेरी गुड, सही पकड़ लिए। तो वैसे ही एक्सपैंड करना है, यहाँ पर x के वैल्यू डालो, y का वैल्यू डालो, z का वैल्यू डालो, यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? -3x द होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 2y द होल स्क्वायर हो जाएगा। और z का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 5z द होल स्क्वायर हो जाएगा। और -xy बोला तो -xy मीन्स -3x इंटू 2y लाइक दिस, -yz इट इज। तो -yz मीन्स व्हाट? y, ये देखो -yz मतलब y का वैल्यू इट इज 2y, सो 2y इंटू z इज व्हाट? 5z लाइक दैट। सो ऐसे एक्सपैंड करना है। इज दिस क्लियर? नो, एक्सपेंशन इज क्लियर। तो फिर मैं क्वेश्चन पे प्रोसीड कर दूं। एक्सपेंशन इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर से क्लियर है, क्लियर और अंडरस्टूड लाइक वट एवर, यस और नो बोल सकते हो जो भी। देर आर, ओके, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो, तो हम लोग बढ़ते हैं इस पे। रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? बेसिकली क्या होता है, सपोज आपने इसको ऐसे डिवाइड किया, मैं अगर बोलता हूँ 3 से डिवाइड करो, तो क्या होगा? 3 से डिवाइड करोगे तो बोलो क्या होगा? अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना होगा? 3, सो 3 2 6 लाइक दिस इट इज 2। सो आई कैन राइट, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 इंटू 2 + 2। एम आई राइट? ये सना, ऐसे ही लिख सकता हूँ। एग्री कर रहे हो सब? पढ़ा है आपने? सब एग्री कर रहे हो क्या? ओके, सो यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसको मैं बोलता हूँ, लाइक सपोज एक फंक्शन है, वो f(x) है। एक सपोज यहाँ पर अ, एक कोई फंक्शन है p(x), उसको x - a डिवाइड कर रहा है, एंड डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर मिल रहा है p(a). तो कुछ क्वोशंट भी होना चाहिए। सो क्वोशंट को मैं बोल देता हूँ f(x). तो अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बेसिकली आई बी राइटिंग एज व्हाट? डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो अगर मुझे लिखना है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, आई होप यू रिमेम्बर। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशंट, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो अगर मुझे इसको लिखना है फॉर्मुलेट वे में, सो आई कैन राइट दिस एज व्हाट? p(x) इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज x - a इंटू क्वोशंट इज f(x) प्लस p(a), एंड इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। Yeah, so p(x) is a polynomial of degree n greater than or equals to 1 and a be any real number। तो मतलब p(x) is divided by x/a, then the remainder is p(a)। मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ अभी। ये इतना समझा? इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है क्या? तो आई टेक वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। इफ दिस इज क्लियर तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, परफेक्ट, आई टेक वन एग्जांपल। सपोज मुझे डिवाइड करना है, एंड आई एम सेइंग एज x² प्लस एक्स प्लस, या ठीक है, इतना ही डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करना है हमें, और मैं बोलता हूँ x से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? x से। तो अगर मुझे ये x² को डिवाइड करना है, सो व्हाट आई डू? x इंटू क्या होना चाहिए कि x² हो जाए? x इंटू क्या होना चाहिए कि x² मिल जाए मुझे? व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई? ऑब्वियसली यू विल से लाइक कि सर आप x मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? x लिखता हूँ। या वेरी गुड, आई नो डन, यही बोलोगे आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तनवीर। सो एक्स बोला आपने, जैसे एज आई सेड लाइक, तो एक्स इंटू एक्स इज व्हाट? दिस दिस x इंटू एक्स इज व्हाट? यू विल बी गेटिंग x²।
ये जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर से यहाँ पर प्लस डाल दो, अब प्लस डाल दो। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स मिले? व्हाट, कम ऑन। ये एक्स को काटना है, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स मिले मुझे? व्हाट आई नीड टू मल्टीप्लाई? बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया देवांशी, तन्वी, या कम ऑन बाकी लोग। हाँ, जिनको नहीं समझ आ रहा मैं वो भी बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। अभय, इज दिस क्लियर? वर्षा, जय, and very good, fine. So one I can multiply, so I'll write as 1 over here. So x into 1, I'll get as x over here, and the remainder I'm getting as 0. So अभी देखोगे आप इसको, so I can write this as, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसी को रिमाइंडर बोलते हैं इसको टर्म्स में। सो आई कैन राइट दिस एज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस जीरो। एग्रीइंग विद मी? ये एग्री कर रहे हो सब? यस, एग्रीइंग गाइस? कम ऑन। नेटवर्क इशू इज देयर। किसको नेटवर्क इशू है? अभय, एट योर प्लेस यू आर हैविंग नेटवर्क इशू? मेरा बराबर सुनाई दे रहा है ना? माइन, माइन इज फाइन ना? माइन इज फाइन ना? मेरा बराबर है ना आप लोगों को? इट्स ओके, फाइन, परफेक्ट, फाइन। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पर इसको बोलेंगे रिमाइंडर है, यानी ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका क्वोशिएंट है, और ये डिविडेंड है। तो इसी को फंक्शन में लिखते हैं बेसिकली। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि जो सेवेंथ एट में पढ़े हो वैसे ही है, सेम, देयर इज नो डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर लिख दिया है। ये देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि आप इसको डिवाइड करो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाई x-2। x-2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई। सो क्वेश्चन इज, इसको नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे, रुको। हाँ, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। या होल्ड, टेक अनदर पेज, सॉल्व दिस आउट। ओके, चलो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। सॉल्व इट हो गई है, ओके। वो क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व करता हूँ। सो क्वेश्चन से इस क्वेश्चन ने क्या बोला हमें, या एक होल्ड ऑन, मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ, दैट विल क्वाइट गुड फॉर अस, आई मेक यू अंडरस्टैंड ओवर देयर। हियर वी आर, या। सो क्वेश्चन क्या था आपका? So it was a question like this. So question was like this. You have to divide x raised to 4 plus, sorry, x raised to 4 minus 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर था प्लस x माइनस वन, इसको डिवाइड करना है। और किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? x-2 से बोला इन्होंने डिवाइड करने के लिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड इट्स क्वाइट इजी, है चिंती सा क्वेश्चन। सो इसको डिवाइड करना है हमें, आप इस पे फोकस करो। इधर टर्म कौन है? एक्स रेस टू फोर है। अगर एक्स रेस टू फोर को एक्स अगर डिवाइड करना चाहता है, या
एक्स डिवाइड करना चाहता है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए? एनीवन फ्रॉम यू बोलो। मतलब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे एक्स रेस टू 4 मिल जाए, इन अदर वर्ड्स। कम ऑन। एक्स में व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई टू गेट एक्स रेस टू 4? या एक्स क्यूब। यस, परफेक्ट। सो एक्स क्यूब हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब। तो अभी देखो, एक्स इंटू एक्स क्यूब मुझे मिलेगा एक्स रेस टू 4, माइनस टू इंटू एक्स क्यूब, माइनस 2। ये देखो, माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, तो व्हाट आई गेट ओवर हियर, माइनस 2 एक्स क्यूब मिलेगा मुझे। सो आई राइट ओवर हियर एज -2 एक्स क्यूब। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ये स्टेप क्लियर है इतना? देन आई प्रोसीड फर्दर। फिर मैं आगे करता हूँ। अगर क्लियर होगा तो बोलो मुझे। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? एनीवेज, इसको ये वे से नहीं सॉल्व करके रुको, मैं दूसरे वे से सॉल्व कर देता हूँ, इजियर वे से कर देता हूँ एक। हाँ, ये तुम लोग को टफ जाएगा, रुको मैं दूसरे वे से भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। होल्ड ऑन। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक्स रेस टू 4 -3 एक्स क्यूब, ये मैं इजी वे से सॉल्व कर रहा हूँ, आसानी से आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। प्लस एक्स -1 बोल रहा हूँ, एंड इट इज डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन था डिवाइडेड बाई x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ दिया है जिसको हमें डिवाइड करना है, उसको मैं पी ऑफ एक्स ले लूंगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x⁴ -3 x³ प्लस 2x² प्लस x-1। एंड जिस जो डिवाइजर है हमारा, दिस इज योर डिविडेंड, लाइक ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। सो डिवाइजर को आई टेक इट, क्यू ऑफ एक्स ले लूंगा मैं डिवाइजर को, या x-2, क्यू ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ चलो। अब मैं क्या करूंगा, यू हैव टू फाइंड द रूट्स। सो फॉर फाइंडिंग रूट्स, आपको जब भी रूट्स फाइंड करना है, सो फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ फैमिली, सो सिंपली आपको जो भी रूट्स फाइंड करना है ना, तो क्या करो, ये जो जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, x-2 है, सो x-2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 2 मिल गया। अब ये x(2) इज वन ऑफ द जीरो, इट इज जीरो ऑफ एक्स, लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, दिस यू कॉल एज जीरो ऑफ एक्स, जीरो ऑफ जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, मतलब जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स है, मतलब जी ऑफ एक्स का जीरो है, वन ऑफ द रूट है बेसिकली। ये वन ऑफ द रूट है इन अदर टर्म्स में बोलो। तो मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या हो सकते हैं। तो आप क्या करो, सिंपल, ये एक्स की वैल्यू मिल गई ना, ये उठा के आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दो। सो दिस इज लाइक, आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, x⁴ -3x² 3x³ प्लस 2x² प्लस x-1। तो मैंने बोला कि ये x की वैल्यू 2 उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर दो, ओरिजिनल वाले डिविडेंड में। सो पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू 2 का 2⁴, देखो मैं वही कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, -3 टू द होल क्यूब प्लस 2 इंटू टू द होल स्क्वायर प्लस 2 - 1। सो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज 2⁴। 2⁴ कितना हो जाएगा, 16, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 2 8 2 16। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 4 2 8, सो 8 इंटू 3, इट इज 24, सो -24 ओवर हियर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2, दैट इज 8, प्लस 2 - 1 इज 1। सो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज, कितना आएगा बोलो, 8 + 1 9, 9 + 16 आई मीन लाइक 25, 25 - 24 इज व्हाट, 1। सो दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस, कैसे फाइंड किया हमने? इज दिस क्लियर? कम ऑन, इज दिस क्लियर गाइस?
new co-hostabilities. Managing assets. Got it. Okay, is this clear, guys? क्लियर है सभी को? Come on, say yes or no. Rest everyone, come on, guys. Is this clear? Come on. Only Devanshi. बाकी लोग से इफ इट इज नॉट क्लियर तो नॉट क्लियर बोलो, करेगा, चलेगा। मैं एक और एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए, डोंट वरी। इफ इट इज नॉट क्लियर से नॉट क्लियर। फाइंडिंग रेट्स, फाइंडिंग रूट्स रिपीट कराना। ओके, डन भी। नो, ठीक है, एक सोपा एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ, एक पहले इजी वाला मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है। एक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि I'll say as like this x square plus x plus 1 is divided by, I'll say as x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं, से आप से। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है। रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है। पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में नहीं जाते हैं, बस समझो। ये एक्स माइनस वन है ना, तो मैं क्या करा, एक्स माइनस वन ला जीरो हो गया, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर ये क्या करो, ये एक्स इक्वल्स टू वन को आप इधर पुट कर दो इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स का वैल्यू वन पुट कर दो, तो वन का स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन वन, कितना, वन का स्क्वायर इज वन प्लस वन कितना हो गया, थ्री। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये क्लियर है अभी? ये एग्जाम्पल, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अभी क्लियर है क्या ये? श्योर? या सबका आंसर आना चाहिए मुझे, सभी का आंसर आना चाहिए। कम ऑन। तन्वी क्लियर है अता? तन्वी फतेह, ओके। वर्षा, जय, जय प्रॉड देवांशी, रेस्ट, कम ऑन रिपीट। हो क्लियर है, ओके। वर्षा, आयुष, या आयुष, कम ऑन। एंड हु इज दिस प्रॉड? आई एम नॉट गेटिंग ओनली प्रॉड। नाम क्या है आपका? प्रॉड है क्या? प्रॉड आमिल, ओके। ओके, एनीवेज, चलो अभी ये सम कर, वही सम दे रहा हूं मैं, द लास्ट सम विच वी सॉल्व। अब उसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन आप करके दे दो मुझे, बट उसमें टर्म्स थोड़े चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। सो इट वाज लाइक दिस, एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। चलो सॉल्व करके दे दो मुझे। सॉरी गाइस, कुछ हो गया था। अगेन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, होल्ड ऑन। या summative questions over there. So again, I'm writing the question. The question was like this: x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus x minus 1 is divided by it is divided by x minus 2। चलो इसको सॉल्व करके दे दो मुझे आंसर इसका। कम ऑन, गेट मी द आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर दे दो मुझे।
सिंपल क्या करो, ये x-2 है, सो x-2। सॉल्विंग ना गाइस, यू आर ऑल सॉल्विंग ना? सॉल्व कर रहे हो सब? yes or no? Just say yes or no, at least I'll be aware. Okay, solving. Okay, -27 అయితే ఓకే, -17 కొనला 19 అయితే डीपी ला देवांशी ला 19 है। ओके, देवांशी को 19 आ रहा है, तन्वी को -27, वर्षा को -17। और ठीक है, इसको जीरो इक्वेट करो तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया। अब ये 2 का वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है, दैट इज व्हाट आई सेड, लाइक सो x⁴ -3x³ प्लस 2x² प्लस x-1। एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है, सो 2⁴ -3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह पे सॉरी 2 आएगा, -1। सो 2⁴ कितना होता है? सो आई बी गेटिंग 16 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज 8, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 8 + 1 9, 9 + 16 इज 25, करेक्ट? 9 + 16 इज 25। सो ये हो गया 25, और इधर -24, सो -24, आंसर मेरा आएगा 1। कुछ अलग किया क्या मैंने? क्यों आंसर्स अलग आ रहे थे आप लोगों के? कुछ टर्म्स अलग कर दिए थे क्या मैंने? ये कुछ अलग थे क्या टर्म्स? यही सेम क्वेश्चन था? सेम क्वेश्चन आई गिवन अवार्ड या सम अदर टर्म्स आई गिवन? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, दिस कंसेप्ट इज ओके। बरं, x+1 होता, ठीक आहे, नो इश्यूज। आता क्लिअर आहे सगळं? हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? सगळ्यांना क्लिअर आहे का? देन आय प्रोसीड। क्लिअर आहे सगळ्यांना? हे कन्सेप्ट क्लिअर झालं का? कन्सेप्ट क्लिअर झालं? कॉन्सेप्ट इज क्लिअर? कॉन्सेप्ट इज क्लिअर अवॉर्ड? आता सम मला तर करू शकता ना तुम्ही? हो, ओके, क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके, परफेक्ट। सो आई प्रोसीड फर्दर नाउ। होल्ड, पीपीटी शेयर करता हूँ, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे अभी। हम्म, आ जाते हैं इस पे, देखो। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि दे आर सेइंग दैट कि 25x² माइनस 25x² - 16y², इसको एक्सपैंड करना है आपको। सो कैसे करेंगे हम मालूम है? 25x² - 16y², आप इसको कैसे लिख सकते हो? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है, सो आई कैन राइट एज 5। एक्स को आई राइट एज एक्स, तो 5x² द होल स्क्वायर। 5x द होल स्क्वायर क्या हो सकता है? 25x² ओनली, माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4, एंड दिस वर्ड वाई, तो -4y द होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ये स्टेप क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्लियर और नॉट? लाइक से यस और नो? ओके, परफेक्ट। तो अभी मुझे इसको एक्सपैंड करना है। कैन यू टेल मी विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज इनटू दिस? कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसमें? एनीवन फ्रॉम यू? अनम्यूट करके बोल सकते हो मुझे, ये कैसे दिख रहा है? आइडेंटिटीज में कौन से आइडेंटिटीज के जैसे दिख रहा है? एनीवन फ्रॉम यू? एक मिनट, मेरा वीडियो बंद करता हूँ मैं, ये ज्यादा लगता है नेटवर्क ले रहा है ये। ओके, हाँ, बोलो। एनीवन?
कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा ये किसके जैसे दिख रहा है? ये लो, मैं ट्वीट भी करते जाता हूँ इस पे। या परफेक्ट। अरे वाह। यस। ये क्या हो गया? बराबर है। पुढे गेला। एक मिनट, मैंने पीपीटी बंद कर दी, होल्ड ऑन। क्या है यार? जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने पीपीटी बंद कर दी गलती से। चुकून झाला माझ्याकडून। जस्ट अ सेकंड, पीपीटी में से गलती से बंद हो गया। एक मिनट बस। जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग विद पीपीटी, गलती से बंद हो गया था। हम्म, कौन बोल रहा है कुछ? हाँ, वेरी गुड। ए का स्क्वायर और बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेक्ट है। किधर गया क्वेश्चंस? क्लोज। दिस फॉर्मूला मैं यूज, जो मैं बोल रहा था यहाँ पर आना था मुझे। या सो ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। ये मुझे यूज करना है। हाँ, ये मैं यूज करूंगा। वेरी करेक्टली यू सेड। सो अब देखोगे यहाँ पर, सो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस: 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, सो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, this I can write as what? 5x the whole square minus 4y the whole square. So I'm going to use the formula as I said, like a square minus b square. So there's the formula is a plus b, a minus b है। तो a के जगह पे कौन है? 5x है। एंड इफ यू सी दिस, b का जगह पे 4y है। a का जगह पे आई सेड एज 5x, b का प्लेस पे कौन है? 4y है। तो अगर इसको एक्सपैंड करूंगा मैं, तो एक्सपैंड कैसे होगा? ए का प्लेस पे लिखो, ए प्लस बी लिखना है हमें और ए माइनस बी लिखना है, तो ए और बी। तो ए के जगह पे 5x और 5x प्लस 4y, ए माइनस बी, सो दैट इज व्हाट 5x माइनस 4y है। एक्सपेंशन इज क्लियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? या कम ऑन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? कम ऑन गाइस। हाँ, या वेरी गुड। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। आ जाते हैं इस पे। नो, इट इज सेड एज, यहाँ पर देखोगे आप, सो क्वेश्चन क्या लिखा है? कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1। ये पी ऑफ एक्स दिया है और ये पूछ रहे हैं कि पी ऑफ टू रूट टू फाइंड करो। आई टेक वन क्वेश्चन, इस पे फोकस मत करो अभी। मैं अगर बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और मैं आपको 2x प्लस 1 बोलता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ टू फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो 2 एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे? 2 2 प्लस 1, सो बेसिकली दिस इज व्हाट 4 प्लस 1 एंड आंसर इज 5। ये क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर तो ये आराम से पिक कर लोगे ये क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? तो आराम से पिक कर लोगे अगला क्वेश्चन। क्लियर है सगळे ना? ओके, ग्रेट। बाकी भी रिप्लाई कर दो, सो दैट आई बी फीलिंग गुड एक्चुअली दैट यू आर गेटिंग इट आउट, लाइक, या ग्रेट। नाउ सो, yeah, great. Now, so my question is, no, the question is P of x. So P of x is equals to x square minus 2 root 2 x plus 1. This is the question. और ये पूछ रहे हैं कि देन यू फाइंड P of 2 root 2, मतलब 2 रूट 2। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 रूट 2 होना चाहिए। तो इधर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं।
This is 2 root 2 the whole square minus this is 2 root 2 x का value you're going to put that is 2 root 2 और इधर प्लस वन सो प्लस वन सो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज 2 रूट टू द होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे 2 रूट टू द होल स्क्वायर आप इसको एक्सपैंड करो तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और रूट टू द होल स्क्वायर। सो बेसिकली 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा रूट टू द होल स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू द होल स्क्वायर को रूट टू इंटू रूट टू सो रूट टू इंटू रूट टू इज टू सो आई कैन राइट एस टू सो 4 इंटू टू इज व्हाट 8 सो आई एम गेटिंग ओवर हियर एस 8 माइनस ये क्या लिख दिया मैंने 2 रूट टू लिखना था मुझे या सो अभी देखोगे आप यहाँ पर 2 रूट टू इंटू 2 रूट टू या इट इज लाइक दिस 2 रूट टू इंटू 2 रूट टू इसको हमें फाइंड करना है तो 2 इंटू टू इज वॉट 4 एंड रूट टू इज वॉट 2 सो 4 इंटू टू अगेन आई एम गेटिंग एज 8 सो माइनस 8 एंड ये होगा प्लस 1 so 8 minus 8 gets cancelled 0 0 plus 1 so answer is 1 so B option is correct I hope this is clear to everyone come on say yes or no say yes or no clear come on yeah, very good बहुत बढ़िया आगा ओके ग्रेट अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज so next question is saying as just read it out यहाँ पर बोला है कि what you are going to subtract so what is being subtracted what should be subtracted from 5y minus 13x minus 8y to obtain this अब क्या subtract करना चाहिए ये टर्म में से बोल रहे हैं कि ये टर्म में से क्या subtract करोगे कि आपको ये मिले या कहने का मतलब है if I'll says what you need to subtract so that you should get as 6 यहाँ पर क्या subtract होना चाहिए 2 वेरी गुड दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली यही चीज बोल रही है तो जिन तो अगर सपोज मुझे लाइक एज यू सेड लाइक कि टू आंसर इज टू परफेक्ट यू आर गुड मैथमेटिशियन यू आर सेइंग लाइक सपोज मुझे नहीं मालूम हो कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा एक्स मैं सपोज बोलूंगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब मुझे मालूम नहीं है तो आई से 8 माइनस यहाँ पर टर्म नहीं मालूम है एक्स बोल दूंगा एंड आई कॉल दिस एज 6 ओवर हियर तो मैं क्या करूंगा 8 ये 6 को एलएचएस साइड में लेकर आऊंगा तो माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस एक्स को आरएचएस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस 6 एक्स हो जाएगा तो 8 माइनस 6 इज वॉट 2 तो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी क्या 2 तो आई गॉट टू नो कि 2 आई नीड टू सब्ट्रैक्ट सो टू गेट 6 या तो सेम चीज हम लोग ये क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं नाउ दे आर सेइंग कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको मिले ये आना चाहिए तो व्हाट आई डू इज 5y minus 13x minus 8a what you need to be subtracting या इसमें से क्या subtract करोगे आप to get this that is 11x minus 16y plus 7a is this concept is clear guys question का core concept is clear question clear है पूरा question is clear then we'll proceed with the answer if question is clear then I'll solve it question clear हो गया सभी को question is clear ना so come on question is clear or not क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्लियर है ओके बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो कम ऑन ओके सो व्हाट एल्स इज एज आई एम नॉट नोइंग दिस या क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे मालूम नहीं है तो वो सब्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलता तो लेट व्हाट आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इज आई से एज कैपिटल ए या कैपिटल एक्स बोल देता हूँ कैपिटल एक्स सब्ट्रैक्ट करना है हाँ मुझे मालूम नहीं है तो मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्स सब्ट्रैक्ट करना है या इसका कुछ और नाम दे देता हूँ सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इसको मैं नाम दे देता हूँ अल से एस तन्वी चलो तन्वी इज इट ओके फॉर यू आई एम टेकिंग योर नेम लाइक वन ऑफ माई मोस्ट स्टूडेंट इज लाइक तन्वी ओनली हर नेम इज ओके सो आई एम सेइंग लाइक कि तन हम ये इक्वेशन में से हम तन्वी को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आई विल बी गेटिंग दिस तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5y तो बेसिकली मुझे तन्वी की वैल्यू फाइंड करनी है तन्वी का वैल्यू फाइंड करना है
So what I'll do is 5y minus 13x minus 8y, 8a. Now I'll take this तन्वी to the right hand side. तो जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तन्वी को, तो इसके सामने क्या है, माइनस है, राइट में लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, या। और ये जो टर्म है, ये टर्म के सामने क्या प्लस है, इफ आई टेक इट टू द एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना, आई राइट एज व्हाट 11x माइनस 16y प्लस 7a। इज दिस स्टेप इज क्लियर टिल हियर? यहां तक स्टेप क्लियर है क्या सभी को? फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इज दिस क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर क्लियर, या। सो बाकी लोग भी yes or no, just say like yes or no so that I can make it easy also, in other way also I can do it. Tanvi only said बाकी लोग भी ओके, ओके। वर्षा, तन्वी, और कौन कौन है लेक्चर में? जय, इज दिस क्लियर गाइस? जय, इज दिस क्लियर? देवांशी, आयुष, क्लियर है क्या इतपर्यंत? ओके। तो मैं अभी क्या करूंगा, 5y माइनस 13x माइनस 8 है, ये माइनस को इसके सामने मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 11x हो जाएगा। ये माइनस यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 16y। नाउ दिस माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड ओवर हियर ऑल्सो, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 7a इज इक्वल टू आल्सो एस तन्वी। सो अभी क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू x के साथ जाएगा, सो माइनस 13x माइनस 11x कितना होना चाहिए? एनीवन फ्रॉम यू? माइनस 13x माइनस 11x कितना होना चाहिए? या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये -24, साल से आज -24x। ठीक है, y लेते हैं, 5y प्लस 5y प्लस 16y कितना होना चाहिए आंसर? 21। सो 21y माइनस 8a और माइनस 7a, it should be how much? It should be minus 15a, and that is equals to value of Tanvi। आंसर क्या हो गया फिर? इफ यू सी दिस 21y वाला किधर है? हाँ ये देखो, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दिस क्लियर नाउ? कम ऑन गाइस, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर कंप्लीटली? यस यस यस, ओके, वेरी गुड, या, गुड, फाइन। So I'll proceed further now. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना अच्छे से? कितना बजा कितना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, चलो अभी रिमाइंडर फाइंड करना है। सो दे आर सेइंग दैट ये देखो, सेम क्वेश्चन जो मैंने बोल रहा था अभी, अलग में वे में पूछा है। Find the remainder when 3x cube minus 2x square y minus 13x y plus 10y cube is divided by this। तो मैंने बोला था कि जो भी डिवाइड करोगे आप क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल चीज था, याद आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2 में बोल देता हूँ इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई जो रहेगा एक्स माइनस 1 को जीरो ले लो तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यही 1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। दैट मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। तो रिमाइंडर आपको मालूम पड़ा था कि 2 है। नाउ ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो अभी इसी वे से। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? एक्स माइनस 2y से। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट यू गोइंग टू टेक? 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2y हो गया। अब ये 2y को आप उठा के कहां पर डालोगे? इसमें जहां जहां x रहेगा वहां पर क्या पुट करोगे? वेर एवर x इज देयर, x विल गेट रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 2y, इन विच ओरिजिनल इक्वेशन हो गया लाइक। इज दिस क्लियर? तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? 3x³ माइनस 2x² y माइनस 13xy² प्लस 10y³
तो मैं अभी जहां जहां x है मैं पुट करूंगा 2y को। सो 3x है तो 2y³ -2 है। अब देखो यहाँ पर x है, x² है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2y²। ऑलरेडी y है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट रिप्लेसिंग x बाई 2y। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। ओवर हियर इट इज -13। x जहां पर है क्या रखना है हमें, 2y रखना है, तो ये देखो 2y रख दिया। और y² है तो यहाँ पर y² डाल देता हूँ, +10। यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज y में दिया है तो y³। इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर गाइस टिल हियर? इट इज क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ओके, only one reply I've got. Okay, very good, very good. Okay, very good. So अभी इसको हम expand करेंगे. So I'll be getting over here as, चलो expand करते हैं हम लोग. So 3, ये 2y³ को, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8, 8 और y³ ऐसे लिख सकते हैं -2। इसको एक्सपैंड करोगे, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y, और इधर y हो जाएगा -13। दिस इज 2y इंटू y² +10y³। नाउ तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 8 इंटू 3 इज 24। सो 24, I'll be getting over here as 24y³ -2 4 are 8. So 8y² into y is y³ -13 into 2 is what, 26. So this is 26y into y², that is y³, और ये +10y³। नाउ इफ विल सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल गेट ओवर हियर, चलो मुझे बोलो, सब देखो y³ में आ गया, बोलो मुझे क्या है। -8 -26 कितना आएगा, -8 -26y³। हाउ मच इट शुड बी, कम ऑन। -8 -26y³, हाउ मच आई गेट, कम ऑन गाइस। 34, या सो दिस इज -34y³। और यहाँ पर देखोगे +10y³ और +24y³। सो अगेन आई बी गेटिंग एज व्हाट, 34y³। सो 34y³ -34y³ इज व्हाट, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 0। इज दिस क्लियर, या इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है सभी को? यस, बहुत अच्छा। इजी लग रहा है अभी ये, यू आर फाइंडिंग इट इजी? अभी समझ में आ रहा है, इजी लग गया? आई एम नॉट राइटिंग इन f(x), g(x) एंड ऑल लाइक। इजी लग रहा है अभी ये? ओके, फाइन, ग्रेट, यस, गुड, फाइन। तो ठीक है। नो, का अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लो, चलो ये इसको सॉल्व करके मुझे दिखा दो आप। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट एंड गेट मी द आंसर ऑफ दिस। मैं चाहता हूँ आप करो इसको। 3x⁴ -2x² y -14xy² +10y³ is divided by, I'll say as x minus, चलो मैं इजी बोल देता हूँ, x - y। या कम ऑन, इसको सॉल्व करके दे दो मुझे, गिविंग यू 2 minutes, गेट मी द आंसर ऑफ दिस। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले वो मुझे बोलो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, चैट बॉक्स में डाल दो सो दैट आई बी अवेयर। हाँ वर्षा, वेरी गुड, यस, एक्स का वैल्यू वाई हो जाएगा। चलो पुट करो वैल्यू एंड गेट मी द आंसर ऑफ दिस। एक्स का वैल्यू वाई हो जाएगा, यस, पुट करो इसमें एंड गेट मी द आंसर ऑफ दिस। कम ऑन, 2 minutes आई एम गिविंग, कम ऑन प्रोसीड।
Come on, guys, get me the answer. It will be like 3 x के प्लेस पे जहाँ पर भी दिखेगा y, तो ये y रेस टू 4 हो जाएगा, -2 x के प्लेस पे जहाँ पर दिखेगा तो y, तो y स्क्वायर इंटू वाई, -14 x का प्लेस पे जहाँ पर दिखा तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y क्यूब. Come on, guys. So this will be what? 3y raised to 4 minus 2y square into y is what? Y cube minus 14 y into y square is what? Y cube plus 10y cube. कुछ लग ही आएगा इसमें तो. Okay. एक्चुअली क्या होगा इसमें, मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं. आप इनको तो कट कर लोगे बिकॉज ये देखो डिग्री सेम है, बट यहाँ पर y रेस टू 4 है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप. या अंडरस्टूड. सो इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली. इसको बस आप ऐसे लिख सकते हो. व्हाट विल राइट, दिस इज 3y रेस टू 4, -2 -4 इज -16y क्यूब हो जाएगा, और ये +10y क्यूब. क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था एक्चुअली ओरली ऐसे ही दिमाग में. -16 और +10 इज -6y क्यूब. सो द रिमाइंडर इज लाइक दिस. ये रिमाइंडर आएगा आपको. क्लियर? ये क्लियर हो गया. ये रिमाइंडर आएगा. यूल बी गेटिंग अ प्रॉपर क्वेश्चन बट आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट लाइक. ये समझो आपको रिमाइंडर ये आएगा. यस, क्लियर है क्या ये? आई एम जस्ट चेकिंग यू लाइक वेदर यू हैव अंडरस्टूड थॉरली और नॉट लाइक. समझा आपको? यस. ओके, ग्रेट.